हाय दोस्तों, कैसे हैं आप। हम उम्मीद करते हैं कि आप अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। दोस्तों, अपने घरों में सुरक्षित होंगे। आज फिर हाजिर है एक नई क्लास के साथ और आज की क्लास में हम बात करेंगे नवोदय एंट्रेंस एग्जाम 2024, जिसके बारे में हम लगातार पिछले कुछ दिनों से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और आपने अपने से जुड़ने का हमें जो ये मौका दिया है, हम इसके लिए आपको कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं। बहुत अच्छा लग रहा है आपसे जुड़ करके, बहुत ही अच्छा लग रहा है कि आप हमारी वीडियो पर इतना सारा व्यू दे रहे हैं। नहीं तो पिछले कुछ दिनों पहले मेरे चैनल पे इतने प्यारे प्यारे जो आप व्यूअर हैं नहीं थे और आप आए और जिससे मैं लगातार आपसे जुड़ पा रहा हूं। अभी तो फिलहाल घड़ी में 10 बज चुके हैं और 10 बज चुके हैं तो जाहिर सी बात है कि काफी रात हो चुकी है। बट आज दिन भर पूरा व्यस्त था, फुल छुट्टी थी। बट छुट्टी के बाद आज रविवार को जो निरक्षर लोगों का हम लोगों ने पोर्टल पर एडमिट किया था, एडमिशन लिया था, उनके नाम लिखे थे, उनका आज पेपर था। तो उनका हम लोगों ने स्कूल में पेपर करवाया। फिर ढेर सारी और भी समस्याएं, जैसे आप देख रहे होंगे बाल दाढ़ी अपने बने हुए हैं और फिर मार्केटिंग करना होता है, रविवार की छुट्टी मिलती है। तो इसमें दिन भर बहुत व्यस्त था। अभी थोड़ी देर पहले मैं खाली हुआ हूं, भोजन भी कर चुका हूं आज, जबकि रोज मैं वीडियो बनाने के बाद भोजन करता था। तो ढेर सारी ये अपनी बातें हैं। आप इतने क्लोज हमारे हो गए हैं कि अब आपसे भी मैं शेयर करने लगा हूं। चलिए, इसको मैं इधर करता हूं और आपसे बात करता हूं। मैं जानता हूं आप हमसे काफी नाराज होंगे, इसलिए कि सर बहुत दिनों से बोल रहे हो आप, रिजल्ट अब आएगा अब आएगा अब आएगा। 15-16 तारीख आपने बताया था, 16 पार हो गए, आज 17 हो गए। तो आज क्या है? रविवार है ना। आज क्या है? रविवार है। रविवार को रिजल्ट नहीं देंगे वो। और आपके रिजल्ट देरी होने का कारण मैं आज बिल्कुल पता करने के लिए तैयार था। मैं अब फोन भी किया था नवोदय में, और नवोदय में जब फोन किया तो मेरी बात नहीं हुई थी, क्योंकि मैं डायरेक्ट टीचर के पास फोन ना करके मैं बच्चे के पास फोन किया था। और चूंकि उसका तो कोई है नहीं, नंबर नहीं कि उसके पास फोन कर सकता, तो मैं घर पे बच्चे के कॉल किया था कि अगर बच्चे का कॉल आता है तो आप हमसे बात जरूर करवाइएगा। अब बात रही क्या कि इस समय पेपर चल रहा है नवोदय का, आप पता कर लेना। नवोदय में बच्चों का पेपर चल रहा है, उनका वार्षिक परीक्षा हो रही है। और वार्षिक परीक्षा जब होती है तो किसी की भी तो ज्यादा व्यस्तता होती है। टीचर भी व्यस्त है, बच्चे भी व्यस्त है। हो सकता है, मैं नहीं कह सकता क्लियर, हो सकता है एक कारण जो कि रिजल्ट के देरी होने में। तो पेपर बहुत दिन तो नहीं चलते हैं, पेपर 2 दिन 4 दिन 6 दिन, इससे ज्यादा तो पेपर नहीं होंगे ना। ये पेपर बीतने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। मुझे ये भी नहीं मालूम है कि पेपर कब से शुरू है कब खत्म हो रहा, इसकी जानकारी मैं कल श्योर ले लूंगा, क्योंकि मैंने इतनी खबर वहां पहुंचा दी है कि अगर बच्चे से कभी बात हो रही है तो हमसे बात करवाइए, या फिर मैं वहां पे स्टाफ से बात करवाइए, जिससे मैं थोड़ी जानकारी लेना चाहता हूं। अगर मेरी कल बात हो जा रही है तो फिर मैं आप तक पूरी समाचार लाके रख दूंगा। अगर नहीं बात हो रही है तो जितना मैं आपको बताया हूं, मैं कहीं भी अपने अनुमान या आंकड़ा के अनुसार गलत नहीं बताया हूं। आप बैक में जाके देख सकते हैं कि नवोदय अपना रिजल्ट 2 महीने के आसपास देता है। 2 महीने 2-4 दिन ज्यादा, 2 महीने 2-4 दिन कम, यही आपका रिजल्ट आने का दायरा। तो 20 अप्रैल को यदि आपका 20 जनवरी को पेपर हुआ तो 20 जनवरी के बाद क्या आता है? 20 फरवरी 1 महीने और 20 मार्च 2 महीने। तो मैंने बोला था 20 मार्च से पहले पहले पेपर 15 मार्च के आसपास भी आ जाएंगे। मेरी पहली वीडियो में अगर आपने ध्यान से सुना होगा तो 20 मार्च अभी आने दीजिए। और आज तो रविवार था, आज रिजल्ट आने की कोई संभावना भी नहीं थी। कल रिजल्ट आपका आ सकता है। अगर कल ना आया तो 20 तारीख के आसपास रिजल्ट जरूर आएंगे। तो प्रभु नाराज ना हो, हम भी बहुत हैं, जब मैं अपनी बातों से कट जाता हूं तो मुझे भी बहुत शर्मिंदगी महसूस होती है कि मैंने जो कहा वो हुआ नहीं। हालांकि रिजल्ट हमारे हाथ में है नहीं ना, मैं अनुमान ही बता सकता हूं। अनुमान 2-4-10 दिन आगे पीछे हो जाते बंधु। रिजल्ट आएगा, कोई बात नहीं। आपके अच्छे अच्छे कमेंट आए हैं ना, रिजल्ट तो अभी आएगा लेकिन कमेंट आए हैं। अगर कमेंट आए हैं तो इनके जवाब लेने चाहिए। आइए, आप तैयार होंगे, हम बताने के लिए आपको तैयार हैं।
पहला ही कमेंट बड़ा प्यारा कमेंट लग रहा है ना। फ्लू टोटल जी ने किया है, थैंक्स यू सो मच सर, आपके जैसा कोई नहीं। अरे जी नमस्कार, मेरे जैसे बहुत सारे लोग हैं, शायद आपकी नजर में मैं इतना अच्छा लग रहा हूं, लेकिन बहुत लोग हैं, अभी थोड़ा सा और नजर बढ़ाइए और मुझसे अच्छे अच्छे लोग भी लोग हैं ना। मैं तो एक अदना सा व्यक्ति जो आपके लिए कुछ बता पा रहा हूं, शायद आपको अच्छा लग रहा होगा तो अच्छा बोल दिया। अभी मुझे बहुत कुछ करना बाकी है, आप अपना सपोर्ट ऐसे बनाइए। मैं चाह रहा हूं यूट्यूब पर नवोदय के लिए कंटेंट, जानकारी नहीं, जानकारी देने वाले मेरे बहुत भाई हैं आपको, बट मैं चाह रहा हूं यूट्यूब पर कंटेंट के लेवल पर, यूट्यूब पर नवोदय के कंटेंट के लेवल पर, नवोदय को जो नवोदय में पेपर में आते हैं उसको लेकर के जो उसके सिलेबस हैं, पढ़ाई के लेवल पर नवोदय के, मैं एक नंबर 1 चैनल बनाना चाह रहा हूं इसको। इसमें आपका सहयोग की जरूरत है, आप अपने सहयोग दीजिए, आप अपने बच्चे को यहाँ पे जोड़िए और उनसे कहिए कि यहाँ पर डे जब मैं क्लास शुरू करूँ, आप अभी कभी नहीं बताया, इस पे कमेंट कभी नहीं आया। मैं बार बार आपसे कहता हूँ, ये मेरी नाराजगी एक है कि आप पढ़ाई पे क्यों नहीं ध्यान देते हैं, अपने बच्चे को पढ़ाई क्यों नहीं कराते हैं। जैसे आप महिलाएं लोग या जो गार्जियन है देखते हैं, इतने अच्छे अच्छे सुपर कमेंट करते हैं, बहुत अच्छा लगता है, लेकिन मुझे मजा तब आएगा जब मैं एक नंबर 1 कंटेंट देने वाला यूट्यूबर बनूंगा नवोदय का। अब मैं बनना चाह रहा हूं, आप सपोर्ट करिए, मैं मेहनत करके आपको पढ़ाऊंगा और बहुत मजा आपको आने वाला है। आइए अगला है, सर आपकी वीडियो रोज देखती हूं। जी बहुत धन्यवाद आपको, अगर मेरी वीडियो आप रोज देखती हूं और समझ भी आता है, इसीलिए आपको कोटि कोटि नमस्कार। जी आपको भी कोटि कोटि प्रणाम, नमस्कार, धन्यवाद, जो कह लीजिए सब आपके लिए। मुझे जहां तक लग रहा, आप एक गार्जियन हैं, तो जो भी होंगी एक बच्चे के गार्जियन हैं, तो जाहिर सी बात है कि आप अगर मुझे इस लायक समझती हैं तो कहीं ना कहीं मैं भी इस लायक समझता हूं कि आप मेरी वीडियो देख पाती हैं, इतना टाइम आप निकाल पाती हैं, तो बहुत बहुत धन्यवाद। बस और कोई बच्चा हो तो उसे जोड़िए, पढ़ने के लिए जोड़िए। जब वो बच्चा कहेगा मम्मी बहुत मजा आ रहा है पढ़ के, मुझे बहुत खुशी मिलेगी। सर आपकी वीडियो देखकर हिम्मत बढ़ जाती है। मेरा सर मेरे बेटे के सीजी से डिस्ट्रिक्ट सरगुजा से रूरल से है और एससी से है। सर टोटल 69 क्वेश्चन सही हैं और मैथ में 12। जी कोई बात नहीं, 12 है तो क्राइटेरिया आप पार कर चुके हैं और 69 क्वेश्चन है, एससी से है, तो सिलेक्शन 100% होगा। आप बात मानिए, आपके नंबर बहुत अच्छे हैं। जो लोग कह रहे हैं कि नहीं मेरिट बहुत ज्यादा जाएगी, चलिए इस मामले की भी बहुत जल्दी जानकारी आपको मिल जाएगी 1-2 दिन के अंदर। अगर मेरिट गई तो मैं इतना बता दे रहा हूं, जिनका सिलेक्शन होगा उसमें से छटेंगे बहुत ज्यादा, कंफर्म बता रहा हूं। सेकंड लिस्ट के लिए तब समझ जाइए कि सेकंड के लिस्ट के लिए कम से कम अगर 80 में से 30-30 सीट के लिए सेकंड लिस्ट आएगी, इतना बता दे रहा हूं, अगर मेरिट ज्यादा गई तो। क्यों? क्योंकि फिर वही बात होगी, अगर नवोदय अपने काम अच्छे से करेंगे, लोगों को देखेंगे अच्छे से, सोर्स जुगाड़ लोग जो दिमाग अपना बना के जाते हैं, जैसा कि नवोदय करता नहीं, बहुत फ्रेश है। यहाँ पे एडमिशन बहुत फ्रेश होते हैं, थोड़ा लेट लगता है लेकिन बहुत फ्रेश होता है। आगे है, मेरा 3 सब्जेक्ट में 40.40% से ज्यादा है, क्या मेरा सिलेक्शन हो जाएगा? 81.20 नंबर सही है। एक पर व्हाइटनर लगा, व्हाइटनर लगा है तो प्रॉब्लम हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। उसका कारण है कि आपकी कॉपी, जैसा कि बताया आपको कई बार, कि आपकी कॉपी एक मशीन से जचती है और मशीन ने पकड़ लिया तो फिर गड़बड़, नहीं पकड़ा तो कोई बात नहीं। लेकिन मेरा मानना ऐसा नहीं होना चाहिए। आप एक छोटे से अनबुझ बच्चे हैं और आपकी को ये मानवीय भूल हो सकती है रंगने में, तो जिन बच्चों की कॉपी अगर नहीं पढ़ पा रहा है, मतलब 0 नंबर दिखा रहा है, उनकी कॉपी को फिर से स्वयं चेक करना चाहिए। ऐसी कॉपियों की संख्या कम होगी तो चेक किया जा सकता है। 66+ क्वेश्चन सही हैं, क्या मेरे सिलेक्शन हो जाएंगे?
अब ये नहीं बताया आप किस ग्रुप से हैं, कैसे हैं। प्रिंस गेम्स तो 66 क्वेश्चन प्लस है, तो उम्मीद तो कर सकते हैं, कोई दिक्कत है नहीं, चांस आपके बन सकते हैं, बट मैं बहुत क्लियर नहीं बोल सकता। 96.25 जनरल बॉय, जनरल हो या कैसे भी, बेलगाम डिस्ट्रिक्ट, अर्बन कर्नाटक, बहुत मैसेज आया था यहाँ से, और 96 आपके नंबर है, तो आप 100% अपना सिलेक्शन समझिए होना ही होना है। सर घाटमपुर कानपुर से गर्ल हूँ और 93.75 है, क्या मेरा हो जाएगा? जब बिल्कुल हो जाएगा बिटिया, बिल्कुल हो जाएगा 100%। प्रियांशु कुमार ओबीसी 91.25 है, सैरनी बिहार से हूं, क्या सिलेक्शन हो जाएगा? जो बिल्कुल चांस है और आपके सिलेक्शन होंगे। सर मैं मान लीजिए धांधली हुआ 91 पॉइंट नंबर पर सिलेक्शन नहीं हुआ, तो उसके लिए क्या आगे कोई प्रक्रिया है? मैं क्या कहना चाहता हूं, उम्मीद है कि सर आप समझ गए होंगे। जी बिल्कुल आपकी बात मैं समझ रहा हूं, 100% समझ रहा हूं। और आपने अभी जो मैंने थोड़े पहले कमेंट के जवाब दे रहा था, शायद वही बात आपने कह दिया कि अगर 91.25 नंबर पाके आप यदि नवोदय में एडमिशन नहीं पाते हैं और आपको फुल कॉन्फिडेंस है कि 91.25 नंबर आपके हैं, देखिए आगे कोई प्रक्रिया आप नहीं कर सकते नवोदय, इसीलिए तो नवोदय कोई नंबर नहीं आपके दिखाता, कोई नंबर दिखाता ही नहीं, फंस तो गए आप यहां से। आरटीजीएस के तहत शायद जानकारी लेने का अधिकार मेरा है, मैं जानकारी ले सकता हूं कि मेरा नंबर कितना है, कितने नंबर पे आप किए। अब ये तो बात की बात है, थोड़ी सी अंदर की प्रक्रिया मैं उतना आपको नहीं बता पाऊंगा, बट ये बात जरूर है कि 91.25 नंबर ला के अगर आपके नहीं होते हैं तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है भाई। हुए किसके ये तो बता दो, उनके नंबर कितने हैं ये तो बता दो, हम खुश हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये भी नहीं बताते तो आगे कोई प्रक्रिया नहीं है। प्रक्रिया बस यही है कि जिनके हुए हैं कैसे हो गए, हम बस सोच सकते हैं, क्योंकि नवोदय कुछ क्लू देता नहीं ना, देता तो हम फिर बात करते उस पे। गर्ल ओबीसी 74 क्वेश्चन, 74 क्वेश्चन सही है तो आप बिल्कुल मानिए मेरे तरफ से 90 प्लस नंबर, 70 प्लस क्वेश्चन अगर सही आपके हैं तो आपके सिलेक्शन मेरे तरफ से बिल्कुल होने चाहिए। अगर नहीं हो रहे हैं तो कहीं ना कहीं बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, या आपके नगर और शहर और गांव में बहुत अच्छे बच्चे हैं, बहुत टैलेंटेड है। और 5+ बच्चा आप भी जानते होंगे गार्जियन महोदय कितना तेज होता है, और आप कितने तेज थे अपने टाइम पे, ये भी सोच सकते हैं। चलिए आगे आते हैं। 72% ओबीसी गर्ल अर्बन हूं, पाएगा क्या सर? प्लीज कमेंट। जी कमेंट तो बिल्कुल करूंगा मैं। 72% यदि आपके नंबर हैं, ओबीसी से हैं, उम्मीद बहुत कम करिए, लेकिन हो सकता है अगर आपके यहाँ सबके यही नंबर आ गए फिर तो आप आ जाएंगे ना नंबर 1 पर। चलिए आगे चलते हैं। सर मेरा 83.75 है, एसटी बॉय हूँ, एसटी से है तो झारखंड से है, वहां पे मेरिट थोड़ी कम जाती है, और एसटी से है तो आपको चांस भी है, आपको जो रिजर्वेशन के तहत छूट मिलता है उसका भी मौका, तो बिल्कुल आपके एडमिशन होने चाहिए। रोनित रक्षित जी कह रहे हैं गुड मॉर्निंग सर। मुकुंद महतो ओबीसी रूरल सरायकेला खरसवाना झारखंड 82.5 ओबीसी से है, 82.5 नंबर आपके 100 में है। मैं नहीं कहूंगा आपके बहुत अच्छे नंबर है, आपके सिलेक्शन हो जाएंगे, लेकिन मैं ये जरूर उम्मीद करता हूं कि आपके सिलेक्शन हों, यहां तक मेरिट जाए, मेरी शुभकामना आपके साथ है। अगर नहीं फर्स्ट लिस्ट में हो तो सेकंड लिस्ट में आप वेट जरूर करिएगा और समय समय पर पता करते रहिएगा। हालांकि फर्स्ट लिस्ट आने दीजिए, इसके बाद मैं आपसे बात जरूर करूंगा। जनरल रूरल 89 पॉइंट, और औरैया जिला उत्तर प्रदेश 89%, मतलब जनरल से है, थोड़ी समस्या हो सकती है, लेकिन मैं ये बिल्कुल मानता हूं कि आपके सिलेक्शन होने चाहिए। नंबर अच्छा है, खराब बिल्कुल नहीं है। सर एक जिले में कितने एग्जाम सेंटर होता है? एग्जाम सेंटर तो एक जिले में कई हो सकते हैं, एग्जाम सेंटर की बात तो कई हो सकते हैं। एग्जाम सेंटर जो नवोदय का होता है कई जगह से करवाया जा सकता है, लेकिन नवोदय एक जिले में लगभग एक ही होता है। कोई बहुत बड़ा जिला हो, 2 हो, तो मैं नहीं बात कर सकता, मेरे हिसाब से एक जिले में एक ही होते हैं। और आपके उत्तर प्रदेश में तो हमको लगता है 75+1 76 शायद आपके नवोदय विद्यालय है। सर
मैं मथुरा जिला से गर्ल जनरल से रूरल हूं और 89 नंबर है, सिलेक्शन होगा। गर्ल है, 89 है, उम्मीद बिल्कुल करिए 90 के आसपास मैं बता रहा हूं आपके नंबर होंगे तो सिलेक्शन बिल्कुल हो जाएंगे। मेरा एक जगह पर वाइटनर, एक जगह पर वाइटनर लगा है और 81.25 है। ये नंबर भी बहुत अच्छे नहीं है और साथ में आपने वाइटनर भी लगा रखा है, कहीं ना कहीं अपने मन में शक पहले ही पाल रखा है, तो ये गड़बड़ बात है। कोई बात नहीं, नंबर बहुत कम नहीं है 5 के लेवल से। मैं बार बार कह रहा हूं कि 5 के लेवल से आपके नंबर बहुत कम नहीं है, बट जो लेवल पीछे आ रहा है, जो धप्पा लगा हुआ है कि नहीं भाई 75 प्लस क्वेश्चन सही होते हैं तो लोगों का सिलेक्शन होता है, 95 प्लस से ऊपर नंबर होते हैं तो सिलेक्शन होते हैं, ये दिमाग में जो लोगों के आ चुका है, तो इसको तो हम दूर नहीं कर सकते ना। अभी बैठा ही है और ये बैठा ही रहेगा, जबकि अगले साल से या तो पेपर का लेवल लो हो जाए या इस साल बच्चे हो ही ना जो कि दोबारा पेपर दे रहे हों, या जो कि ओवर एज हों, वो बच्चे अगर नहीं सेलेक्ट होंगे तो अगले साल से ऑटोमेटिक आप देखेंगे मेरिट कम जाने लगेगी अगर इसी लेवल का पेपर बनता रहा तो। सर जनरल गर्ल हूं, अर्बन, नदिया वेस्ट बंगाल, 93.75 ना 5000 फार्म कितने पढ़े हो बहुत मैटर नहीं रखता है, बच्चे कितने अच्छे थे ये मैटर रखता है। आपको पता है भीड़ लगाने वाले बहुत होते हैं, लेकिन शेर की तरह दहाड़ लगाने वालों की संख्या बहुत कम होती है। जिसमें से आप एक शेर है जो कि 93.75 नंबर लाए हुए हैं, एक शेर है, आप जांबाज शेर हैं और आप जैसे शेर का एडमिशन होना चाहिए। सर बेलगाम डिस्ट्रिक्ट रूरल 71 क्वेश्चन सही है, फिर मैंने बोला आपके 70 प्लस क्वेश्चन सही है तो आपके सिलेक्शन क्लियर है। पीलीभीत उत्तर प्रदेश से 87 नंबर है, कोई दिक्कत नहीं, आप भी बिल्कुल 90 के आसपास हैं, उम्मीद रख सकते हैं। उम्मीद क्या, एडमिशन के लिए आप तैयार रहें। गुड इंफॉर्मेशन सर, अब क्या बोलूं, बस आप इसे ही मोटिवेट करते रहें। थैंक यू सो मच, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद अगर कहीं से मेरी ये बातें आपको मोटिवेट कर रही हैं। जी, मोटिवेशन जिंदगी में बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि हम काम करते करते एक समय आता है कि हम थक जाते हैं और थक हारा हुआ इंसान आगे नहीं बढ़ पाता है, लेकिन एक छोटा सा मोटिवेशन जो हमको होता है फिर काम करने के लिए उत्साहित करता है। जी बिल्कुल, आप उत्साह में रहिए और हमेशा आगे बढ़ते रहिए, क्योंकि आपको पता है ठहरा हुआ जल भी बदबू देने लगता है, महकने लगता है, वही गतिमान जो जल होते हैं उन्हें लोग पीते हैं। आगे बात करूं सर, बेलगाम डिस्ट्रिक्ट कर्नाटक 71 क्वेश्चन है और ओपन कास्ट एनी चांस, जी बिल्कुल चांस है, 100% चांस है। सर मेरा 76.25 नंबर है, ओबीसी बॉय, रूरल, वेटिंग लिस्ट में नाम, ओबीसी 76.25, जी बिल्कुल, बहुत ईमानदार हैं आप, जो आपने पहले से ही आपने आपको ये मान लिया कि मैं वेटिंग लिस्ट में। जी मैं जरूर कहूँगा आप वेटिंग लिस्ट का इंतजार करिए, लेकिन मैं उम्मीद करूं कि कहीं से भी आपको ऊपर वाले की दुआ लग जाए, राम ध्यान यादव जी, कि आपका फर्स्ट लिस्ट में नाम आ जाए। डोली यादव ओबीसी, पिछली बार कमेंट भी आपका आया था, मैनपुरी, हिंदी 11, मेंटल में 9, मैथ में 9, रीजनिंग में 37 और टोटल आपके हो रहे हैं 72.50। नंबर काफी कम है डोली यादव जी, अगर डोली यादव, लेकिन पिछली बार कमेंट जो आपका आया था उसमें नंबर आपके ज्यादा बताए गए थे, किसी दूसरे का भेज रही हैं क्या आप, तो नंबर थोड़े कम है आपके जरूर, लेकिन वही बात है, उम्मीद छोड़नी नहीं चाहिए, मेहनत किया है, उम्मीद बना के रखिए, शायद कुछ हो जाए। सर मैं बिहार, पूर्णिया जिला, सेवरे, रीजनिंग में 40 में 40 है, सही है, हिंदी में 25 क्वेश्चन सही और मैथ 20, बहुत सही, 75 क्वेश्चन आपके राइट हैं। कोई सिलेक्शन लेने से आपको रोक नहीं सकता, कोई नहीं रोक सकता। अगर आपका सिलेक्शन नहीं होगा तो आपने भरने में गलती किया होगा, वरना जितने सही हैं उतने पे आप 100% सेलेक्ट हैं। सर महाराष्ट्र ओबीसी कितना नंबर होने चाहिए, जी ये तो किसी को नहीं पता, लेकिन मैंने पहले बता दिया 90 प्लस क्वेश्चन आपके हों या 70 प्लस क्वेश्चन सही हो, 90 प्लस नंबर सही हो, उम्मीद बिल्कुल रखिए। 86 100 में रूरल, जी उम्मीद कर सकते हैं बिल्कुल 100%।
आगे है सर, परीक्षा का रोल नंबर और जन्म दिनांक सोशल मीडिया पे शेयर करने से हैकर के द्वारा कोई दिक्कत हो सकती है? यदि ऐसा हो सकता है तो आपके जरिए सबको बताया जाए कि ऐसा ना करें। जी मैं बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं, मैंने पहले इस बारे में नहीं बताया आपको, ये मैं अपनी गलती मानता हूं। कभी भी देखिए, अनजान आदमी को, अनजान व्यक्ति को जब आपको मालूम है कि मेरे रिजल्ट अभी नहीं आए हुए हैं, तो फिर क्यों किसी को अपना रोल नंबर बताएं, क्यों किसी को कुछ बताएं आप? हाँ, आप अनजान व्यक्ति के साथ कहीं जाते हैं क्या? अनजान व्यक्ति का कुछ खाते हैं क्या? नहीं खाते, नहीं जाते। इतना आपको समझदारी है तो फिर किसी अनजान व्यक्ति को अपने रोल नंबर क्यों देते हैं ना? अपने रोल नंबर नहीं देना चाहिए ना, तो फिर प्रॉब्लम में आप जरूर फंस सकते हैं, संभावना बिल्कुल है। ऐसा आपको नहीं करना चाहिए। हर साइट पे जाके अपने रोल नंबर दबा के रिजल्ट देखिए। भाई रिजल्ट आया ही नहीं तो रिजल्ट किसका देखेंगे? मतलब आप भी 3-13 वाला काम कर रहे हैं। समझदार बनिए, पढ़ाई इसीलिए हो रही है। बस पढ़ना ये नहीं है कि हम सिलेक्शन पा जाए, पढ़ना इसलिए भी जरूरी है कि हमें अच्छी जानकारी हो और सही काम करें और सही रास्ते पे चले। ठीक है, आइए आगे चलते हैं। सर, मैं ऐशरा खातून, जबलपुर की मूल निवासी हूं। मैंने क्लास 3 तक जबलपुर में पढ़ी हूं और फिर किसी वजह से मैं 4th और 5th मैं हर जिला सतना में पढ़ी हूं और मैंने नवोदय का पेपर जबलपुर में दिया है और मैंने 93 मार्क्स है, ओबीसी गर्ल हूं। सर, क्या मैं सेलेक्ट हो पाऊंगी? प्लीज सर बता दीजिए, मैं आपकी सारी वीडियो देखती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद यासरा खातून जी, बहुत बहुत धन्यवाद। बड़ा अच्छा क्वेश्चन किया है। हालांकि इस क्वेश्चन के जवाब के बाद आपको दर्द थोड़े होंगे, बट और लोगों को ये जानकारी हो जानी चाहिए। देखिए, आपने कहीं से भी किया होता, लेकिन उसी जिले से किया होता तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कुछ पढ़ाई आपने कहीं से की है और कुछ पढ़ाई किसी दूसरे जिले से की है, वहां पे आपको प्रॉब्लम आ सकती है। इसलिए आपको ध्यान देने की बात है कि 3 से 5 तक आपको कहीं ग्रामीण क्षेत्र से पढ़ा होना चाहिए था, और मालूम नहीं आपने जो 3 पढ़ा वो ग्रामीण है या शहरी, पहले तो जिला ही चेंज कर दिया आपने ना, तो आपके लिए थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। अब निवास आपने कहाँ का लगाया होगा? जबलपुर का। अब पढ़ रही हैं आप सतना में 5 क्लास, तो फिर कैसे हो पाएगा ना, दिक्कत होगी आपके लिए। मेरे समझ से तो बिल्कुल दिक्कत है, बट आप बिल्कुल धैर्य ना छोड़े। आपने जो नंबर 93 लाया है ना, ये बड़े कम लोग लाए हैं आपके यहाँ से, तो आप बहुत अच्छी हैं। बट अगर एडमिशन नहीं हो रहा है तो उसमें आपकी कोई गलती नहीं है, ठीक है? तो आप आगे के लिए मेहनत करिए, कोई बात नहीं। हमने बार बार अब कहा हो कि जो नवोदय में पढ़ने जाते हैं क्या वही आगे अपने कैरियर बनाते हैं? हम आपके सामने आपसे बात कर रहे हैं, हम प्राइमरी स्कूल में खिचड़ी खा के पढ़े हुए हैं, हमने नवोदय में नहीं पढ़ा है। सरकारी विद्यालय से पढ़ा है लेकिन नवोदय से नहीं पढ़ा है, और आज आपके सामने खड़ा होकर आपसे बात कर रहा हूं और एक गवर्नमेंट टीचर हो, तो उम्मीद आप भी करिए, हौसले अपने बनाए रखिए, आप बहुत अच्छे हैं, ठीक है? अगर एडमिशन ना हो तो नाराज बिल्कुल ना होते, इतना दम लगा के मेहनत करते हैं ना कि रिजल्ट चिल्ला के बोले आगे तुम्हें आ गया, अब मत मेहनत करो, ठीक है? सर 85 जनरल कैटेगरी, शिमला डिस्ट्रिक्ट, 68 क्वेश्चन राइट है, जो बिल्कुल उम्मीद कर सकते हैं आप। 80 में 68, केवल 12 क्वेश्चन आपके गलत हैं, बहुत चांसेस हैं आपके होने के। सर जनरल रूरल बॉय उड़ीसा 92 2.25, जी बिल्कुल उम्मीद करिए। 90+ नंबर किसी भी कैटेगरी के लिए बहुत अच्छे नंबर माने जाते हैं, सिलेक्शन होने चाहिए। सर मेरी बेटी का 75 क्वेश्चन सही है भैया, पूर्णिया जिला से क्या उसका सिलेक्शन हो जाएगा? जी भैया, आप के बेटी का बिल्कुल सिलेक्शन होगा, 100% होगा। 75 क्वेश्चन पर अगर सिलेक्शन नहीं होगा तो कब होगा आप ही बता दीजिए ना, बुरा मत मानिए, मैं ये कह रहा हूं कि सिलेक्शन 100% होगा। सर मेरे जिला फारुखाबाद में 2355 फार्म डाले गए हैं, मैं रूरल से हूं, मेरा 78 बन रहा है, मेरा जिला में नेम आया, प्लीज कमेंट में लिखे ना। ओके,
मैं ये कह रहा हूं कि 2355 पूरे फर्रुखाबाद में पड़े हैं, 78 नंबर आपके हैं। नंबर तो जरूर आपके कम है भाई, इसमें कोई दो राय नहीं। आपने बताया किस कैटेगरी से हैं, कैटेगरी शायद नहीं बताया क्या आपने, कोई बात नहीं, नंबर कम है लेकिन उम्मीद करिएगा, आप क्या कर सकते हैं, वेट कर सकते हैं, लेकिन नंबर आपके कम है, काफी कम है ना, 80 के आसपास है, 90 के आसपास होना चाहिए था। आगे 96.25 ओबीसी रूरल बॉय धनबाद झारखंड, जी बिल्कुल 100% सिलेक्शन आपके हैं, कोई नहीं रोक पाया। सर 90% ओबीसी भागलपुर से, हाँ सिलेक्शन होगा जी, बिल्कुल होगा भाई साहब, ओबीसी 90% सिलेक्शन बिल्कुल होगा। सर 69 क्वेश्चन सही है, मेरा सिलेक्शन होगा जी, बिल्कुल होगा। 82 प्लस, जी बिल्कुल प्रिंस जी, आपको इंतजार करना पड़ सकता है। 71 क्वेश्चन ठीक है जी, बिल्कुल आपके सिलेक्शन होने चाहिए। आगे है, मैं डिस्ट्रिक्ट जलवार स्टेट राजस्थान, एसटी बॉय 61 है, एसटी बॉय है, तो थोड़े उम्मीद कर सकते हैं, लेकिन हम 100% नहीं कह सकते। गुड मॉर्निंग सर, माय डाटर 88.75 एससी, जी बिल्कुल होगा आपकी डाटर का, क्योंकि एससी से है, जो आपको रिजर्वेशन की छूट है वो आपको सिलेक्शन पक्का दिला देगी। सर मेरा मैथ 18.75, हिंदी 23.75, 48.75, 91.25 आपके नंबर है, एससी से 100% सिलेक्शन है आपका। सीजी अर्बन जिला सर खुजा अंबिकापुर, एसटी 76.5 नंबर है आपके, आप बॉय हैं जी, बिल्कुल उम्मीद करिए, उम्मीद कर सकते हैं, मैं 100% श्योर नहीं कर सकता आपको अपने तरफ से। रिजल्ट कब आएगा सर, भाई मैंने पहले ही बता दिया वीडियो स्टार्टिंग में, शायद आपने देखा होगा। मैं भी बहुत शर्मिंदा हूं, अभी रिजल्ट मैं एग्जैक्ट 16 तारीख बोला था, 17 हो गए, 17 को तो आने के चांसेस नहीं, आज रविवार था, कल उम्मीद करिए कि आपके रिजल्ट 18 को आ जाए। सर मेरी 80% रूरल गर्ल हूँ, मेंटल 39 में 11 हिंदी जिला मुंगेली है, मतलब 80% टोटल बन रहा है। नंबर कम है बिटिया, थोड़ा सा दिक्कत आ सकती है, बट गर्ल है तो शायद लड़कियां कम फार्म भरी हैं, तो शायद आपकी उम्मीद हो। 71 जी, 71 एससी है, बिल्कुल 100% सिलेक्शन होना चाहिए। बुलंदशहर बुधनेश्वर रूरल जनरल गर्ल 71 क्वेश्चन अगर है, भुवनेश्वर, सॉरी गलत हमने पढ़ दिया, शायद आपने गलत लिखा भी था। 71 क्वेश्चन है, आप गर्ल हैं तो उम्मीद बिल्कुल करिए। सर रिजल्ट कब आएगा प्लीज बता दिया भाई, नाराज ना होना। 65 क्वेश्चन राइट हैं, रूरल गर्ल हूं, उम्मीद कर सकती हैं। हाय जी, हाय प्लीज जी, 66 प्लस है नंबर, अगर क्वेश्चन 66 प्लस है तो थोड़ी उम्मीद है, नंबर है तो आप उम्मीद अभी ना करें तो ठीक रहेगा। सर मैं सीजी से नीतीश बंजारे, रूरल बॉय एससी, मेरा 65 क्वेश्चन है जी, उम्मीद आप कर सकते हैं कैटेगरी की वजह से। रूरल 75 से ज़्यादा जा सकता है जी, बिल्कुल रूरल 75 से ज़्यादा जा सकता है। सुपर सर, जय माता जी भैया, मेरे लड़के को 95% नंबर बन रहा है, जय माता जी भैया, आपके लड़के का 100% सिलेक्शन हो रहा है। सर 100 में बिल्कुल आपके सिलेक्शन होंगे, मधुबनी बिहार से आप बोल रहे हैं। 93.25 एसटी गर्ल छत्तीसगढ़ डिस्ट्रिक्ट, जी बिल्कुल आपके सिलेक्शन बिल्कुल होंगे, 100% होंगे। शुभम यादव, मैं छत्तीसगढ़ कोरिया जिला से हूँ, 80 में 63 प्रश्न उत्तर सही है, क्या मेरा सिलेक्शन होगा? बाबू अगर फर्स्ट लिस्ट में नाम ना आए तो नाराज मत होना, सेकंड के लिए तैयार रहना। नो फेक वीडियो मत डालो, नो फेक वीडियो मत डालो। पुरुषोत्तम जी, शायद आप हमें कह रहे हैं कि मैं फेक वीडियो डाल रहा हूँ। नहीं बंधु, मैं कोई फेक वीडियो नहीं डाल रहा हूँ। आपको नहीं लग रहा है मैं इतना देर तक आपसे बात कर पा रहा हूँ? अगर मैं फेक होता तो इतना देर तक आपसे बात करता? आप शायद नाराज हो सकते हैं हमसे, आपको कोई फेक लग रहा, बट हम इतनी देर तक आपसे बात कर रहे हैं खड़े होके, तो मैं फेक नहीं हूँ। मुझे जो जानकारी आप तक पहुंचा रहा हूँ, अगर आपको इससे बेटर जानकारी है बिल्कुल शेयर करिए, हम लोग भी आपके साथ ही। 20 को आएगा मास्टर, जी बिल्कुल आप सही कहे, ये मस्त है, मैं कैसे आपको गलत कह दूं? 20 को आ सकता है, आपकी बातें बिल्कुल सही हो, आपके मुंह में घी शक्कर हो, आपकी बात सही हो जाए कि 20 को ही रिजल्ट आ जाए। हाय, प्रियांशी सिंह कह रहे हैं कि हाय
जी आपको भी है। तो इतने सारे कमेंट मैंने पढ़ दिया, आपके सारे कमेंट, किसी के कमेंट छोड़े नहीं है, नाराज मत होइएगा। और फिर आपसे यही कहना है कि रिजल्ट आप 18 को बिल्कुल तैयार रहिए, आने की बिल्कुल संभावना है। अगर नहीं आता है तब नवोदय का पूरा पेपर बीत जाएगा, जो उनका क्लास सेशन का पेपर हो रहा है 6 to 8, 9 और 11 का, अगर पेपर बीत जाएगा उसके बाद ही रिजल्ट आएंगे, ये कंफर्म आपको बता रहा हूं। और कल मैं बिल्कुल 100% कंफर्म करूंगा कि रिजल्ट कब आपके आ रहे हैं। वैसे मुझे पूरी उम्मीद है कि कल आपके रिजल्ट 18 तारीख को किसी तरीके से शायद आ जाएंगे। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। अपने कमेंट के द्वारा ढेर सारा प्यार देना मत भूलिएगा। आज के लिए इतना ही, जय हिंद दोस्तों।